हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जावा का एक और नया वीडियो। और आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ इनहेरिटेंस इन जावा। तो बेसिकली इनहेरिटेंस क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो। अगर नहीं आए तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी आपके लिए हो सकता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं इसको बिल्कुल ही इजी रखूँ, बिल्कुल ही सिंपल रखूँ, ताकि आपको इस अच्छे से समझ में आए। तो बेसिकली इनहेरिटेंस क्या होता है, लेट्स से यहाँ पे आप अपनी फैमिली की एग्जांपल हो। लेट्स से यहाँ पे ये आपके फादर हैं, ठीक है, ये आपके फादर हैं। और यहाँ पे आप हो, ठीक है। लेट्स से मैं हूँ, मेरी एग्जांपल ले लो, ठीक है। ये मेरे फादर हैं, ये मैं हूँ। तो मुझ में कुछ मेरे फादर्स की प्रॉपर्टीज भी होंगी। लेट्स से आप बोल सकते हो कि मेरी हाइट मेरे फादर के जितनी है, या फिर जो मेरी आईज हैं वो मेरे फादर जैसी हैं, या फिर जो मेरी स्किन का कलर है वो मेरे फादर जैसा है। तो ऐसे जो मेरे फादर्स की प्रॉपर्टीज होंगी कुछ, ठीक है। लेट्स से ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ मेरे फादर की, ठीक है। तो इनमें से जो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी वो मेरे अंदर होंगी, ठीक है। आप कोई भी लगा सकते हो, या आप अपने आप को भी कंसीडर कर सकते हो। तो एक तो ये प्रॉपर्टीज होंगी जो मेरे फादर की प्रॉपर्टीज होंगी मुझ में, ठीक है। मेरे फादर की प्रॉपर्टीज और जो मेरी प्रॉपर्टीज है वो कुछ सेम होंगी। और यहाँ पे कुछ मेरी अपनी प्रॉपर्टीज भी होंगी जो मेरी अपनी है, मेरे फादर में वो प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है। मेरे फादर में वो प्रॉपर्टीज नहीं है जो मुझ में है। या फिर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो मेरे फादर में है लेकिन मुझ में नहीं है। तो जो ये वाली प्रॉपर्टीज है ना, जो मेरे फादर से मुझ में आई हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है जी। मतलब कि मेरे फादर क्या है, लेट्स से अब इसको मैं क्लासेस से कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ। जो मेरे फादर हैं वो हैं बेस क्लास, ठीक है। जो मेरे फादर हैं वो हैं बेस क्लास, और जो मैं हूँ डिराइव क्लास, ठीक है। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, पेरेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। और इस क्लास को आप क्या बोल सकते हो, चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हो। तो एक क्लास से जो प्रॉपर्टीज, मतलब कि वेरिएबल्स या फंक्शंस जब एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। अभी आप इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो। लेट्स से अभी मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से ये एक क्लास है, ए क्लास, ठीक है। इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होंगे, इस क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। और इस क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस होंगे, अपने फंक्शंस, ठीक है। इस क्लास के कुछ फंक्शंस होंगे। अब एक क्लास और है, लेट्स से बी क्लास है, ठीक है। लेट्स से ये बी क्लास है। अब ये क्लास क्या कर रही है, ए क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो इसका मतलब कि जो इस क्लास के वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। लेट्स से ये ए वेरिएबल है, ठीक है, ये ए वेरिएबल है, स्मॉल ए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है स्मॉल बी वेरिएबल है, और यहाँ पे फंक्शन है लेट्स से शो, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन है शो। अब जब ये क्लास इसको इनहेरिट करेगी, बी क्लास ए को इनहेरिट करेगी, तो जो ये वाले वेरिएबल्स हैं, ठीक है, क्या, स्मॉल ए, स्मॉल बी, और जो ये फंक्शन है हमने शो फंक्शन ए क्लास में बनाया है, तो ये ऑटोमेटिकली बी क्लास में भी आ जाएगा। मतलब कि जो ए क्लास की प्रॉपर्टीज है वो बी क्लास में आ जाएंगी। लेकिन जो बी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होंगी जो बी क्लास की अपनी होंगी, वो ए क्लास के अंदर नहीं होंगी, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे कुछ और वेरिएबल्स हम बना सकते हैं, सी वेरिएबल, डी वेरिएबल, ठीक है। ऐसे कुछ भी वेरिएबल्स आप बना सकते हो। और लेट्स से अब इसके आप अपने फंक्शन भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। लेट्स से इसका फंक्शन अपना है शो 1। तो जो ए क्लास की प्रॉपर्टीज हैं, जो ए क्लास के वेरिएबल्स हैं या फिर ए क्लास के फंक्शन है, वो बी क्लास के अंदर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम अलग से बी क्लास के वेरिएबल्स और फंक्शन को डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जो है वो है इनहेरिटेंस, और इसको हम बोलते हैं सिंपल इनहेरिटेंस, ठीक है। सिंपल इनहेरिटेंस इसको बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी एक होती है बेस क्लास, और एक होती है डिराइव क्लास। इसको हम बोलते हैं सिंपल इनहेरिटेंस, जो कि बेसिक फॉर्म है इनहेरिटेंस की, ठीक है। ये तो ये बेसिक मैंने आपको समझा दिया है।
इसकी जो थ्योरी है या फिर कैसे जो है इनहेरिटेंस काम करता है या फिर कैसे हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस को, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे। एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे इनहेरिटेंस का, जिसके अंदर हम एक बेस क्लास रखेंगे, एक डिराइव क्लास रखेंगे, और जो डिराइव क्लास होगी वो बेस क्लास को इनहेरिट करेगी, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए अभी अपने VS कोड के अंदर चलते हैं और एक प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल सा इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट की है सिंपल इनहेरिटेंस के नाम से, ठीक है। इसको आप सिंपल इनहेरिटेंस भी बोल सकते हो, इसको आप सिंगल इनहेरिटेंस भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें एक ही डिराइव क्लास होगी, एक ही बेस क्लास होगी, तो इसलिए आप इसको सिंगल इनहेरिटेंस भी यहाँ पे इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक क्लास क्रिएट करूंगा, लेट्स से क्लास ए। तो यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट करेंगे क्लास ए, और इसके अंदर हम कुछ इसके वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, या फिर वेरिएबल्स या फिर डेटा मेंबर्स आप बोल सकते हो। मैं सिंपल वेरिएबल ही आपको बताऊंगा, क्योंकि डेटा मेंबर से आप कंफ्यूज हो सकते हो कि पता नहीं क्या है डेटा मेंबर्स, तो हम वेरिएबल ही बोलेंगे इसको, ठीक है। इसका कुछ ना इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। लेकिन जब आप किसी इंटरव्यू वगैरह में इसको बोलोगे या फिर आप एग्जाम में लिखोगे, तो आप वेरिएबल्स की जगह पे इसको डेटा मेंबर्स लिखोगे, क्योंकि जावा में क्लासेस के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम डेटा मेंबर्स बोलते हैं, और क्लासेस के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं मेंबर फंक्शंस, ठीक है। तो जब भी आप किसी इंटरव्यू में बोलोगे या फिर आप एग्जाम में लिखोगे, तो आपको डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस की टर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी जो क्लास है ये हमने क्रिएट कर ली है क्लास ए। अब इसके अंदर इसके हम वेरिएबल्स और इसके फंक्शन जो हैं वो डिफाइन करेंगे। लेट्स से यहाँ पे मैं दो वेरिएबल बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने लिखा इंट ए, इसमें कुछ वैल्यू साइन करवा दूंगा, लेट्स से 10, और उसके बाद एक बी वेरिएबल लूंगा, उसके अंदर वैल्यू साइन करवा दूंगा 20, ठीक है। तो ये हमने वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वेरिएबल्स हमने क्रिएट कर लिए हैं, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फंक्शन डिफाइन करूंगा। लेट्स से फंक्शन यहाँ पे मैं void show, और यहाँ पे शो के अंदर मैं लिखूंगा दिस इज अ बेस क्लास फंक्शन, या फिर दिस इज अ शो फंक्शन ऑफ ए क्लास, ऐसे कुछ हम मैसेज डिफाइन करा देंगे जिससे हम पता चले कि ये ए क्लास का फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिखूंगा दिस इज अ ए क्लास फंक्शन, दिस इज ऐसे लिखते हैं शो फंक्शन ऑफ ए क्लास, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक और क्लास डिफाइन करूँगा जो कि इसकी चाइल्ड क्लास होगी। तो लेट्स से यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास बी। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास बी, तो मैं इस क्लास को कैसे इनहेरिट करूँगा, इस क्लास को मैं कैसे इनहेरिट करूँगा। तो जावा के अंदर हमारा एक कीवर्ड होता है जो कि होता है एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स का मतलब होता है कि हम किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सटेंड्स, और यहाँ पे लिख दूंगा ए क्लास का नेम। अब जो हमारी बी क्लास है वो क्या कर रही है, ए क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर रही है, ठीक है। इसका मतलब कि जो भी इसके अंदर वेरिएबल्स और जो भी फंक्शन होंगे वो बी क्लास के अंदर ही ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। और बी क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करके हम ए क्लास के वेरिएबल्स को और ए क्लास के फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, सारा समझाऊंगा, आपको सारा करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर मैं बी क्लास में कुछ भी ना करूं, अभी मैं क्या करूंगा, बी क्लास में कुछ भी नहीं करूंगा, तो यहाँ पे अभी आपको बी क्लास में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन जो ए क्लास के फंक्शंस हैं और ए क्लास के जो वेरिएबल्स हैं वो बी क्लास के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि जो बी क्लास क्या कर रही है वो ए क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, अपनी मेन क्लास क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास सिंपल अंडरस्कोर इनहेरिटेंस, सिंपल अंडरस्कोर इनहेरिटेंस, और इस क्लास के अंदर मैं सबसे पहले अपना मेन फंक्शन डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक
void main, और इसके अंदर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक एरे पास करूंगा, स्ट्रिंग args। RGS भी आप लिख सकते हो, वैसे इसका कोई वो नहीं होता, कुछ भी नाम आप रख सकते हो। स्ट्रिंग्स यहाँ पे मैंने लिख दिया, स्ट्रिंग लिखना था, स्ट्रिंग args। स्ट्रिंग args, और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बी, उसके बाद मैं लिखूंगा ओबी, सॉरी यहाँ पे कैपिटल बी आएगा, उसके बाद ओबी आएगा, उसके बाद यहाँ पे न्यू कीवर्ड लिखूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा बी। तो यहाँ पे हमारे पास जो बी क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। बी क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे बी क्लास में हमारे पास वैसे यहाँ पे हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब बी क्लास ए क्लास को इनहेरिट कर रही है, उसको एक्सटेंड कर रही है, तो उसके जो वेरिएबल्स हैं और फंक्शन है वो बी क्लास के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसका मतलब कि मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ए क्लास के मेंबर्स को, डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉल करूँ, यहाँ पे लिखूंगा ओबी डॉट, यहाँ पे शो लिखूं, ठीक है, ओबी डॉट शो लिखूं। अब शो यहाँ पे ए क्लास का फंक्शन है, ये देखिए जो शो फंक्शन है वो ए क्लास का है, बी क्लास इसको एक्सटेंड कर रही है, तो ये बी क्लास के अंदर यहाँ पे आ चुका है। तो इसलिए बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और जब मैं इसको रन करूंगा, तो जब मैं इस फाइल को रन करूंगा तो हमारे पास क्या शो होना चाहिए, दिस इज अ शो फंक्शन ऑफ ए क्लास। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको यहाँ पे मैं सेव करूंगा, और इसको सेव करने के बाद यहाँ से मैं सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा अपने टर्मिनल के अंदर। यहाँ पे मैं लिखूंगा जावा सी, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपल, यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपल, उसके बाद अंडरस्कोर इनहेरिटेंस डॉट जावा, ठीक है, सिंपल इनहेरिटेंस डॉट जावा। इसको मैं यहाँ पे रन करूंगा तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा प्रोग्राम को, तो हमें यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए दिस इज अ शो फंक्शन ऑफ ए क्लास। ये देखिए दिस इज अ शो फंक्शन ऑफ ए क्लास हमें यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन हमने क्लास ऑब्जेक्ट किस क्लास का क्रिएट किया है, बी क्लास का। हमने ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है। तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम ए क्लास के फंक्शन को कॉल कर पा रहे हैं बाय यूजिंग द इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये तो हम ऐसे तो हम फंक्शंस को कर सकते हैं कॉल। अब ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो ये वेरिएबल्स हैं ए और बी, इनको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ बी क्लास। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं, यहाँ पे अगर मैं लिखूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूं ओबी डॉट ए, ठीक है, ओबी डॉट ए। और ऐसे ही मैं अगर बी को भी यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओबी डॉट बी, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओबी डॉट बी। तो अब अगर मैं इसको सेव करूं, सेव करके इसको दोबारा से कंपाइल करूं, यहाँ पे दोबारा से इसको कंपाइल करूं, तो आप देखोगे कि ये कंपाइल हो जाएगा और इसमें कोई भी एरर यहाँ पे नहीं मिलेगी। ये देखिए ये कंपाइल हो चुका है। अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यू भी, ये देखिए दिस इज द शो फंक्शन ऑफ ए क्लास, और ए और बी की वैल्यू भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। और ए और बी किस क्लास के हैं, ए क्लास के, लेकिन हम उसको प्रिंट कैसे करवा रहे हैं, बाय यूजिंग दी ऑब्जेक्ट ऑफ बी क्लास, ठीक है। तो ऐसे हमारा जो है वो इनहेरिटेंस काम करता है। अगर मैं इसके अपने यहाँ पे कोई और फंक्शन डिफाइन कर दूं, बी क्लास के अंदर कोई और फंक्शन डिफाइन कर दूं, लेट्स से यहाँ पे मैं लिख दूंगा void show1, ठीक है, यहाँ पे मैं show1 फंक्शन को डिफाइन कर दूं, और इसके अंदर मैं लिख दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर मैं लिखूं दिस इज द फंक्शन ऑफ बी क्लास, दिस इज अ फंक्शन ऑफ बी क्लास, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब इस फंक्शन को तो मैं कॉल कर ही सकता हूँ, क्योंकि ये तो बी क्लास का ही फंक्शन है। तो बी क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करके मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ show1। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओबी डॉट show1, ठीक है जी। इसको यहाँ पे मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद इसको यहाँ पे मैं कंपाइल करूंगा,
कंपाइल करने के बाद फिर से इसको रन करूंगा तो हमें दिस इज द फंक्शन ऑफ बी क्लास, ये भी हमें यहाँ पे टर्मिनल में प्रिंट होके मिल जाएगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है या नहीं, होना तो चाहिए, इसमें कोई भी एरर नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी देखते हैं। हाँ, तो ये देखिए ये कंपाइल हो चुका है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे हमें जो शो वन फंक्शन है वो भी हमें यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ये देखिए दिस इज द फंक्शन ऑफ बी क्लास। ठीक है जी। तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस क्लास के फंक्शन को तो हम यूज कर ही सकते हैं, लेकिन बाय यूजिंग द इनहेरिटेंस हम अपनी पेरेंट क्लास के, तो यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए क्या है, पेरेंट क्लास है, और बी क्या है, यहाँ पे चाइल्ड क्लास है। क्योंकि जो बी क्लास है वो ए को इनहेरिट कर रही है, इसलिए जो ए है वो पेरेंट क्लास है और बी क्या है, यहाँ पे चाइल्ड क्लास है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ओके, तो ये तो हमने सिंपल सा प्रोग्राम देख लिया इनहेरिटेंस का, ये सिंगल इनहेरिटेंस है। ठीक है, लेकिन ये रियल लाइफ में कहाँ पे यूज होता है, रियल लाइफ में इसका क्या यूज है, तो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से आपके पास कोई एप्लीकेशन ऑलरेडी ये क्रिएटेड है, उसके अंदर आपने कुछ फंक्शंस डिफाइन करके रखे हैं जो एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं फंक्शन। ठीक है, अब आपके पास एक रिक्वायरमेंट आई जिसमें आपको एक न्यू एप्लीकेशन डेवलप करनी है, लेकिन जो पुरानी ऐप है उसकी फंक्शनैलिटी उसमें एडिड है और उसके अपने कुछ अलग से फीचर्स भी आपको उसमें ऐड करने हैं जो आपकी न्यू ऐप है। तो जो ऑलरेडी ही बने हुए फीचर्स हैं, ठीक है, वो आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। आप पुरानी एप्लीकेशन को इनहेरिट करके उसकी जो पुरानी फंक्शनैलिटी है उसको ऑलरेडी अपनी न्यू एप्लीकेशन में उसको ऐड कर सकते हो, और अपनी न्यू एप्लीकेशन की आपकी जो न्यू रिक्वायरमेंट्स है उनको आप अलग से कोड कर सकते हो। तो आपको दोबारा से जो कोड है वो लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप ऑलरेडी ही जो कोड आपका रिटर्न है आप उसको ही यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये फीचर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इनहेरिटेंस का, कि आप कोड रीयूजेबिलिटी कर सकते हो। तो ये बेसिक यूज है इनहेरिटेंस का इन आ रियल लाइफ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये थी हमारी सिंगल इनहेरिटेंस की क्लास। नेक्स्ट वीडियो में जो भी और टाइप्स हैं इनहेरिटेंस की हम उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।